रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रेलवे की अंडर ग्रेजुएट लेवल की चल रही परीक्षा के एनालिसिस के क्रम में आज 27वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, कल किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल अल्फाबेट से रिलेटेड है, लेकिन सवाल ये थोड़ा सा हट करके है। इस तरह का सवाल अभी तक एक भी सेशन में नहीं आया। तो यहां पर सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल जगहें कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 जगह है, मतलब 4 की पोजीशन बनेगी। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप देखिए, यहां पर मुझे KZR दिख रहा है, यहां भी मुझे आर दिख रहा है, यहां खाली है, और यहां भी मुझे आर दिख रहा है। मतलब एक बात तो पक्की है कि यहां पर KZ है, यहां पर KZ के साथ आर है, और यहां पर ये KZ है। मतलब शुरू में KZ, लास्ट में KZ, शुरू में KZ, लास्ट में KZ। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए बनाया क्या, QKZR, RKZR, ठीक है ना। तो QR, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा S। ये देखिए ऐसे भी SKZR TKZR। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, व्हील को, कोडिंग का मामला, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेढ़ा दिख रहा है। देखिए, जब कभी भी ऐसी कोडिंग आएगी, मेरा तरीका क्या होगा भाई। हमारा तरीका होता है पहले नंबर ही कर लेते हैं। V का नंबर कितना है 22, 5, 1 और 12। इसका कोड क्या बनाया हुआ है 4, 4, 8 और 3। देखिए 2 2 4 2 1 3, ये दोनों क्या है कंसोनेंट, ये दोनों वॉवेल्स है, ये दोनों वॉवेल्स है। अब वॉवेल्स है, लेकिन 5 का कोड 1, अगर मैं इसको 1 घटा भी दूं तो इस 27 में से 1 घटा के 25 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब ये क्या हो सकता है। देखिए 4 बना रहा है, तो 4 तो ये V का है, और यहां मुझे ये दिख रहा है कि V और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका अपोजिट V लिया हो, V लिया हो V, और V का कोड कितना होता है 12, और इन दोनों को सम कर दिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से A का कोड कितना होता है Z, और Z का नंबर कितना होता है 26, इन दोनों को भी सम कर दिया। मतलब सवाल में कर ये रहा है कि वॉवेल में अपोजिट का सम और कंसोनेंट में सीधा सीधा सम, ये इसने किया हुआ। यहाँ एक बार आप इसको चेक भी कर लो। देखिए यहाँ देखो आप, L का नंबर 12, 12 का 3 बना दिया। ठीक है, O का अपोजिट क्या होता है V, LO, सॉरी L और ये दोनों अपोजिट ही है, तो इसका भी 3 ही बनाया हुआ है। ठीक है, E का अपोजिट भी होता है, तो ये 4 बनाया हुआ है, ये भी ठीक है। अब देखिए टेक्नो T क्या है, T का नंबर कितना होता है 20। ठीक है, E का नंबर कितना होता है 5, और ये वॉवेल है। ठीक है, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 22, मतलब इसका नंबर होना चाहिए 4। C का नंबर कितना होता है 3, लेकिन ये कंसोनेंट है, तो यहां होना चाहिए 2, यहां होना चाहिए 4, और यहां होना चाहिए 3। देखिए किसी में है क्या, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को ये लिखा गया। देखिए पेरेंट्स का कोड पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। पेरेंट्स, P का नंबर 16, A का नंबर 1, R का नंबर 18, E का नंबर 5, N का नंबर 14, T का नंबर 20, और S का नंबर, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19। ठीक है, कोड क्या दिया हुआ है इसने, J का नंबर कितना है 10, Y का नंबर कितना है 25, फिर H का नंबर कितना है 8, U का नंबर कितना होता है 21, L का नंबर 12, ठीक है, F का नंबर 6, और D का नंबर 7। यहाँ आप देखो, अगर आप कोडिंग में देखोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई, देखो अब 16 का 10, 6 घटाया हुआ है, तो अगर मैं इसको 27 भी मानूं तो यहाँ 2 घटाया, फिर 10 घटाया, तो फिर यहाँ 2 घटाना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 घटाया हुआ है। तो सीधा सा मतलब ये कि यहाँ की कोडिंग नहीं है। 16 को अगर मैं 7 से भी कंपेयर करूं तो 9, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये फिर 5 आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको दिख रही होगी, देखिए यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, सभी का सम कितना है 26। तो अब देखिए A का नंबर कितना होता है 1, इसका अपोजिट कितना होगा 25, 25 26 बनाने के लिए मतलब क्या हो जाएगा Y, सब में। फिर है S, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है 19, इसका 26 बनाने के लिए 7 की जरूरत है। 7 किसका कोड होता है G का, Y के बाद G 2 जगहों पर है। ठीक है, फिर अगला वाला कितना है T से होता है टीचर 20, तो 20 का क्या हो 26 बनाने के लिए 6 की जरूरत है, और 6 किसका कोड होता है F का, YGF। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमको कह रहा है 7 व्यक्ति है PQRSTU भी एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, 7 आदमी, ठीक है।
चलिए बना लेते हैं। 2 4 6 और ये 7, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा नजदीक नजदीक, ये लेफ्ट के लिए रहता है और ये वाला राइट के लिए रहता है। ठीक है भाई, अब आपको बोल क्या रहा, देखिए टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, टी और कहीं आया है, आर और कहीं आया, कहीं नहीं दिख रहा। और किसी की पोजीशन दी गई है क्या, वी क्यू के दाईं ओर, पी तथा टी के बीच एक व्यक्ति, पी एस का पड़ोसी यूपी। देखिए पी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो बेहतर ये है शुरुआत हमें यहां से करनी होती, तो मैं पी को यहां पे लेकर के चलता हूं। ठीक है, क्या बोला, यूपी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, तो यू कहां पे आ जाएगा, इस जगह पर। फिर क्या बोला है, पी एस का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पी तथा टी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा तो अब 2 पोजीशन बन जाएंगी, एक पोजीशन तो ये बनेगी और एक पोजीशन और बनानी पड़ेगी हमें। चलिए एक चित्र और बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए यू यहां पर, पी यहां पर, अब एक बार मैं टी को इधर ले रहा हूं तो एक बार मैं टी को इधर लूंगा। पी तथा टी के बीच एक व्यक्ति, पी तथा टी के बीच में एक व्यक्ति। अब टी के बीच में टी वाली एक जानकारी कोई और भी थी, पी तथा टी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, पी एस का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जान दीजिए टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान, दायां ओर तो ये होता है। तो अगर मैं गिनूं 1 2 और 3 तो आर यहां पर इस पे आएगा, दाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो 1 2 और 3 मतलब आर यहां पर ऐसे आए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आर टी के बाईं ओर, तो आर टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी तो आपके पास था, आर टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी तो आपके पास था। बन गया सवाल। फिर क्या बोल रहा है, एक जानकारी और है, पी एस का पड़ोसी नहीं है। तो अब आप देखो यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता, तो ऐसा भी यहां पे बैठेगा। यहां पे अभी एस के लिए 2 जगह है, इसलिए अभी हम यहां पे नहीं बैठा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे एक जानकारी और दी गई है, वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहां अगर मैं बैठा लूंगा तो यहां तो 2 ही का अंतर है, तो पहला और दूसरा, मतलब ये वाला चित्र तो गलत है। यहां पर आप बैठा सकते हो वी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब क्यू यहां पर है, वी यहां पर है, बचा हुआ ये एस का है तो एस यहां पर है। लग गया आपका सवाल। ये वाला चित्र सही नहीं है, ये वाला चित्र आपका फिट बैठ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो 1 और 2 कौन बैठा हुआ है, भी दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में पर्ल को ये, अर्थ को ये, इसको ये, उसी भाषा में हियर को। देखिए कुछ दिख रहा क्या, मुझे ये दिख रहा कि भैया ई ए आर यहां पर भी आया है, ई ए आर यहां पर भी आया है। ठीक है ना, दोनों में ई ए आर आया हुआ है। तो अब आप देखिए 2 4 1 5 3 4 1 5 9 0, मतलब एक बात तो पक्की है कि ये जो 4 1 5 है, ये जो 4 1 5 है, ये कोड किसका है, ये कोड है ई ए आर का। ई ए आर का मतलब 4 1 5 ये तो आएंगे ही आएंगे। अब आप देखिए आपको एच चाहिए, एच किस में आया हुआ है, इस जगह पर, और एच और कहीं आया हुआ है क्या, कहीं नहीं आया। और टी कहीं आया है क्या, टी भी कहीं नहीं आया। तो एच और टी के कोड में ये जो 9 और 0 है ये कंफ्यूजन है, तो मतलब 4 1 5 के साथ या तो 9 होगा और या तो 0 होगा। देख लीजिए 4 1 5 कहां पर है, 4 1 5 किस देखने की जरूरत नहीं, 0 लगा भी है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा, उस विकल्प का चयन कीजिए, जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो सिर्फ नंबरिंग ही हमारा सहारा है। क्या नंबर है ये, 18 15 और ये 16। ठीक है, यहाँ क्या नंबर है, 14 13 और ये 16। ठीक है, तो 16 से 16 तो मुश्किल है बनाना है। ठीक है, देखिए 18 से 16 2 कम, 15 से 13 2 कम, 16 से 14 2 कम। ठीक है, मतलब 2 कम हो रहा है लेकिन अपोजिट में। अब यहाँ देखिए टी का नंबर कितना होता है, टी का नंबर होता है T20 और V का नंबर कितना होता है 22, लेकिन यहाँ तो कम हो रहा था, यहाँ ज्यादा हो रहा है, मतलब ये हो नहीं सकता। M का नंबर कितना होता है 13 और यहाँ कितना दिया हुआ है 11, बिल्कुल सही। U का नंबर कितना होता है, U का नंबर होता है 21 और यहाँ कितना दिया हुआ है S स्टूडेंट का 19। G का नंबर कितना होता है 7 और यहाँ कितना दिया हुआ है 5, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ देखो 3 एक कम किया हुआ, लेकिन 18 से 16 भी किया हुआ है, लेकिन ये देखिए 2 से 4 बढ़ा दिया है यहाँ पे। 12 से 10 बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आप, ये कितना है 27, 27 से 24 ये भी गड़बड़ है। ठीक है ना, मतलब मेरा उत्तर 100% ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
इस सवाल को देखते हैं, क्या बोला है, भाग का अर्थ है धन। अच्छा, इक्वेशन का मामला, जब कभी भी इक्वेशन का मामला होता है और वहां चिन्हों को बदलना होता है तो चिन्हों को आप बदलते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, 50 गुणे 49, गुणे का मतलब क्या है भाई, गुणे का अर्थ ऋण है, मतलब 50 माइनस 49, फिर क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, धन का अर्थ है भागे, भागे, भागे कितना है 7, फिर भागे का अर्थ क्या है धन, धन कितना है 1, ऋण का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ है गुणा, गुणे कितना है 2, ठीक है, बराबर। अब देखो आप पहले बराबर, अब चूंकि क्वेश्चन मार्क मैंने से पूछ रहा तो पहले मैं इसी को हल करूंगा। देखिए इन दोनों को अगर मैं हल करूं तो 7 आएगा और इन दोनों को हल करूं तो 2 आएगा, मतलब मामला क्या बनेगा, 50 माइनस 7 प्लस 2, 43 और 2 45, मतलब मेरे को आंसर 45 चाहिए। अब उधर चले जाते हैं तो इधर मामला क्या है 30, 30 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, भागे, भागे कितना है 6, 6, फिर भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है धन, धन क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लगा हुआ है ऋण, ऋण का अर्थ क्या है गुणा, गुणा कितना है 5। अब आप देखिए अगर मैं इसको हल करूं तो 5, अब मेरे को चाहिए कितना भाई, इन दोनों से मेरे को कितना चाहिए, अगर मुझे 45 बनाना है, 5 मुझे मिल चुका है, मतलब यहां पर मुझे 40 चाहिए, और अगर मुझे 40 चाहिए तो 5 में कितने का गुणा करेंगे तो 40 आएगा, कितने का करेंगे 8 का, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 8, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए इसको, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित। देखिए ओम मीटर से क्या नापा जाता है, रेजिस्टेंस, डेंसीमीटर से क्या नापा जाता है, डेंसिटी, उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामने लिखा हुआ है डेंसीमीटर से डेंसिटी नापेगी। इस सवाल को देख लीजिए, हाँ जेड वाई का भाई है, मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड का नहीं। ठीक है, तो सवाल आपको सीधे सीधे बनाना है, जेड वाई का भाई है, ठीक है, जेड वाई का भाई है, भाई है मतलब प्लस, ठीक है, जो डब्लू का पुत्र है, जो डब्लू का पुत्र है, मतलब वैसे तो ये दोनों ही कहला जाएंगे, लेकिन ये वाई डब्लू का पुत्र है, वाई डब्लू का पुत्र है तो ये प्लस, और ये डब्लू का पुत्र है तो यहां पर हो जाएगा डब्लू। ठीक है, फिर आपको बोला डब्लू का विवाह एस से हुआ है, डब्लू का विवाह एस से हुआ है, लड़का है कि लड़की अपने को पता नहीं, एस का भाई एक्स सी का इकलौता पुत्र है, एस का भाई है एक्स, एक्स इकलौता पुत्र है, मतलब अब ये लड़का तो हो नहीं सकता, लड़का नहीं हो सकता तो ये लड़की होगी, और अगर ये महिला है तो फिर ये क्या होगा, पुरुष होगा, क्योंकि इन दोनों की शादी हुई है। तो क्या है, एक्स का भाई एक्स सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता पुत्र है, सी माँ है पिता है अभी अपने को पता नहीं, क्यू वाई की दादी है, क्यू वाई की दादी है, वाई की दादी है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई का पिता है डब्लू, तो दादी है मतलब क्यू क्या हो जाएगी, इसकी माँ, तभी तो दादी बनेगी, क्यू वाई की दादी है और पी से विवाहित है, पी से विवाहित है मतलब इसका दादा कौन हो जाएगा, पी, ये हो गया, पी से विवाहित है, बी डब्लू का ससुर है, बी डब्लू का ससुर है, तो भैया ससुर है, तो अब ये देखिए यहाँ पे तो एक ही है, तो अगर बी ससुर है मतलब ये सास है, और इसकी शादी किसके साथ हुई है, बी के साथ, और ये ससुर है। ठीक है, बी डब्लू का ससुर है। पी का एस से क्या संबंध है, देखिए पी का एस से क्या संबंध है, पी का पुत्र कौन है डब्लू, और डब्लू की पत्नी कौन है एस, मतलब पी क्या कहलाया जाएगा, एस का ससुर। ठीक वैसे ही जैसे बी डब्लू का ससुर है, ठीक है ना, मतलब पति और पत्नी के जो माता पिता है वो दूसरे के लिए सास ससुर कहलाते हैं। तो यहाँ पर पी का एस के साथ संबंध पूछ रहा है, तो एस की शादी डब्लू के साथ हुई है, और डब्लू किसका बेटा है, पी का, मतलब पी एस का ससुर कहलाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में देखिए क्या है मामला, नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज के मामले में सबसे पहला काम लिख लीजिए 13, 21, 33, 54, 91 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मामला कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा तो घटा लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 8 का, इन दोनों के 3 में गया 2, 3 में 2 गया 1, 12 का, इन दोनों में 4 में 3 गया 1, 5 में 3 गया 2। ठीक है, यहां पर 54, 40 कर देते तो 94 हो जाता, 3 कम है मतलब कितना है 37, यहां तो मुझे कुछ दिखा नहीं। यहां पर आप देखो ये कितने का डिफरेंस है, 4 का, ये कितने का डिफरेंस है 9 का, और ये कितने का डिफरेंस है 16 का। क्या बात है, अब आप देखिए, अब मुझे पिक्चर क्लियर हो गई, ये मामला है 2 स्क्वायर, ये मामला है 3 स्क्वायर, ये मामला है 4 स्क्वायर, तो अगले वाला मामला होगा 5 स्क्वायर, मतलब यहां पे जो कहानी बनेगी 5 स्क्वायर मतलब 25।
अब ये सब जुड़ रहे हैं, 21 में 16 देखिए, 8 4 12, 12 9 21, 21 16 37, तो 37 और 25, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, और यहां पर भी ये जुड़ रहे हैं, तो 2 और 1 3, 9 और 6 15, उत्तर हो जाएगा 153, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए। देखिए, अंग्रेजी वर्ण वाला फिर से मामला उसका है। अब ये सीरीज का मामला है। सीरीज का मामला तो हम पहले अंक से शुरू करेंगे। देख लिए, पहला समान तो नहीं है, नहीं है, यू और भी मेंटर। देखिए, ई का नंबर है 5, 5 के बाद दिया हुआ है 9, 9 के बाद दिया हुआ है 13, 13 के बाद दिया हुआ है 17। देखिए, 4 4 4, अगला 4 करेंगे तो 21, और 21 किसका कोड है? यू का। यू का है, मतलब ये वी वाले दोनों क्या हो गए? कैंसिल। ठीक है, अब एच और आई अगर मुझे मिल जाए तो मेरे को पता लग जाएगा। देखिए, एम का नंबर कितना है? एम का नंबर है 13। एम के बाद एल का नंबर कितना है? 12, एक का डिफरेंस है। 12 के बाद फिर कितना है? 11, 11 के बाद कितना है? 10, तो अगला वाला कितना हो जाएगा? 9, और 9 किसका होता है? आई का। मतलब यू के बाद आई आना चाहिए। मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, क्या है, किसका है मामला? सेलॉक्स का। सेलॉक्स में 3 चीजें। पहला, कथन कैसा है। दूसरा, निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से। एक से ज्यादा कथनों से तो मध्यपद, मध्यपद का मान किसी न किसी एक में 100 होना चाहिए। और तीसरा, पदों की वैल्यू। अब आप देखिए, सभी अंगूर हरे हैं, ये स्टेटमेंट है। तो अंगूर के पहले सभी लगा, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। हरे के बाद है लगा, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। हरे के पहले कुछ लगा है तो 50, कठोर के बाद है लगा है तो 50, मिडिल टर्म हरे है लेकिन वैलिड नहीं है, चूंकि दोनों ही जगहों पर उसका मान 50 है। मतलब अंगूर और कठोर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब आप देखिए, कुछ हरे अंगूर है, केवल इससे बना हुआ है, सकारात्मक से सकारात्मक है। हरे की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ पर भी 50 है, मतलब ये वाला तो सही है। ठीक है, कुछ कठोर अंगूर है, मैं आपको पहले ही बताया, कठोर और अंगूर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। कोई अंगूर कठोर नहीं, अंगूर और कठोर के बीच में दोनों सकारात्मक है, वैसे इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है, आप लोग एक बात देखिए, कठोर अंगूर मिडिल टर्म यहाँ पर है, अंगूर कठोर ये भी मिडिल टर्म यहाँ पर है। ये हो सकता है, देखिए, कोई है, एक कुछ है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, या तो 2 या तो 3 दिया हुआ है। क्या या तो 2 या तो 3? नहीं दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल? निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तौर पर समान है। अब देखिए, फिर से मामला अल्फाबेट का हो, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे तो ये कितना है? 5, ये कितना है? 11, और फिर कितना है? 9। ठीक है, जेड 26, 26 के बाद कितना है? 6, 6 को मैं 32 भी लिख सकता हूं। ठीक है, फिर कितना है? 4। ठीक है, एन का नंबर कितना है? 14, टी 20 18। ठीक है, आर का नंबर है 18, 18 के बाद है 23, और 23 के बाद है 22। यहां देखिए, 6 6 6, ये 5, ये उत्तर है मेरा। देखिए, 5 6 11, 26 6 32, 14 6 20, लेकिन यहाँ पे 5 का ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा क्या कह रहा है सवाल। निम्नलिखित में से, फिर मामला किसका है? वही सीरीज का। अब देखिए, यहाँ पे नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिला करके, तो मेरा ध्यान सबसे पहले नंबर्स पे जाएगा। तो क्या है यहाँ पे? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, मतलब अगला नंबर 13 होगा। 13 होगा, ये वाला और ये वाला तो गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, N 13 X, मतलब मुझे अब इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल चेक करूंगा लास्ट वाले को, J और K। तो यहाँ W, W का नंबर कितना होता है? 23। फिर W के बाद है Y, Y का नंबर कितना होता है? 25। फिर कितना है? B, B का नंबर होता है 2, लेकिन मैं इसको 28 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कितना है? F, F का नंबर कितना होता है? 6। देखिए, 23 2 25, 25 3 28, 2 4 6, मतलब यहाँ पे 2 जुड़ा, यहाँ पे 3 जुड़ा, यहाँ पे 4 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा? 5, मतलब अगला वाला होना चाहिए 11, और 11 कोड है K का, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, N 13 XK। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में हॉस्टल को 13 8 24 13 10 5। देखिए, हॉस्टल, H का नंबर कितना होता है? 8, O का नंबर कितना होता है? 15, स्टूडेंट का नंबर होता है 19, टीचर का नंबर होता है 20, E का नंबर होता है 5, और इसका कितना होता है? 12। कोड क्या बनाया हुआ है? कोड बनाया हुआ है इसको 13, फिर कितना बनाया हुआ है? 13 के बाद बनाया हुआ है 8, 8 के बाद कितना बनाया हुआ है? 24, 24 के बाद बनाया हुआ है 13,
13 के बाद 10 और 10 के बाद 5। यहां देखिए क्या है, 5 जोड़ा 7 घटाया, 5 जोड़ा 7 घटाया, 5 जोड़ा 7 घटाया। क्या बात है, देखिए यहां पर मामला क्या है, यहां पर है +5 -7, +5 -7, +5 -7। ये कहानी है इसकी। अब आपसे पूछ क्या रहा, लॉकडाउन। लॉकडाउन में 12 +5 करेंगे तो 17, और 17 का कोड होता है क्यू। क्यू, अच्छा नंबरिंग ही दी हुई है, ठीक है 17। चलिए अब इसको करने की भी जरूरत नहीं। 17 मतलब ये वाला गलत, ये वाला गलत, अगले वाले से आपको उत्तर मिल जाएगा। यहां 5 जोड़ रहा है तो अगले वाले में 7 घटाना है। ओ का नंबर कितना होता है 15, 15 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 17 8 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकियों को भी अगर आपको चेक करना हो प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सवाल में आपको कह रहा है, क्या कह रहा भाई, हमसे ये बोल रहा है प्रतीक श्रृंखला को देखिए, क्या बोला है, कितने प्रतीक हैं जो अक्षर से ठीक पहले आते हैं और अक्षर के ठीक बाद भी आते हैं। मतलब एक तो मुझे चाहिए प्रतीक और अक्षर, और या तो फिर मुझे चाहिए अक्षर और प्रतीक, ठीक है। अब मेरा फोकस किस पर होगा, अक्षरों की तरफ ध्यान कम जाता, मैं प्रतीकों पे ध्यान देता हूं। देखिए प्रतीक एक ये है तो इसके पहले भी है, इसके बाद भी है। एक ये है, इसके भी पहले। प्रतीक जो अक्षर से पहले आते हैं और एक अक्षर के ठीक बाद भी आते हैं। चलिए 3 4 5, अच्छा ये वाला मामला नहीं है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरे को लग रहा मामला ये है, ऐसा है मामला। अक्षर प्रतीक अक्षर, अक्षर प्रतीक अक्षर, एक जोड़ा तो ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, तीसरा जोड़ा ये बन जाएगा, और चौथा जोड़ा ये बन जाएगा। ये हो सकता है, ये होगा, यही होगा, यही होगा। 4 ही तो सबसे ज्यादा दिया हुआ है, उसमें तो ढेर सारे आ रहे। देखिए अक्षर प्रतीक अक्षर, ऐसे कितने प्रतीक हैं जो एक अक्षर से ठीक पहले आते हैं और एक अक्षर के ठीक बाद आते हैं। दोनों को अलग अलग मत पढ़ लीजिएगा, मतलब प्रतीक चाहिए जिसके अगल बगल क्या हो, अक्षर, ठीक है। ऐसी जोड़ियां 4। इसकी बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह के द्वारा है जो को और इसको प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अच्छा ये वाला मामला, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है 22, फिर कितना है 24, और फिर कितना है 2, और यहां पे क्या है 1 3 और 7। ये कहानी है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको यू रखूं, यू रखूं, यू रखूं, क्या है यू, यू का मतलब कितना हो जाएगा 22, यू भी 21 हो जाएगा। तो एक यहाँ 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब बी, ठीक है। ये 2 है, ठीक है कहानी। डब्लू, डब्लू का मतलब कितना है 23, 23 एक घटा के लिखा हुआ है, एक घटा के लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इससे एक ज्यादा ही है। तो 3 का क्या हो जाएगा 4, 4 4 का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए और यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है ये बी 2 है, और यहाँ पे क्या है 1, ये 1 है, 1 है, और ये 7 है, 1 से 2 हुआ तो 7 से क्या होना चाहिए 8, और 8 किसका होता है एच का। दिया है क्या, यही उत्तर है। बाकी आप किसी में चेक कर लोगे आप ये आएगा ही नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से, अच्छा देखिए जब कभी भी ऐसी सीरीज आती है तो हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए 13 14 16 17 19 20, देखिए क्या है 13 फिर 14, 14 के बाद फिर क्या है 16 17, फिर क्या है 19 20, ये जोड़ा बना हुआ है 1 2 1 2 1 2, 22 भी आएगा। अच्छा ये तो दिया ही है। फिर यू, यू का नंबर कितना है 21, फिर 5, 5 को आप 31 भी बोल सकते हैं। फिर कितना है 24, फिर कितना है 6, 6 को आप 32 भी बोल सकते हैं। फिर कितना है 1, 1 को आप 27 भी बोल सकते हैं, और भी कितना है 7। यहां देखिए 10 19 8 नहीं, यहां कितने का अंतर है 10 का, यहां कितने का अंतर है
7 का, 7 का, फिर कितने का अंतर है? 8 का, फिर कितने का अंतर है? 5 का, फिर कितने का अंतर है? 6 का। क्या लफड़ा है? ऋण 16 धन 19, ऋण 18 धन 21, ऋण 6, यहाँ क्या मामला? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है। 21 3 24, 24 3 27, 27 और 3 30, यही होगा, क्योंकि 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 और 1 8, हाँ यही होगा। देखिए ये डुअल सीरीज है। देखिए 21 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 3 3 का मतलब है एक, ये 3, फिर ये 3, तो कितना होना चाहिए? 30, और 30 को आप 4 भी लिख सकते हो। 4 किसका होता है? डी का। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां देखिए आप नंबर सीरीज की चीजें वो अल्फाबेट्स में करवा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, ये सवाल क्या कह रहा है? मुर्गी फ्लॉक, मुर्गी हमेशा झुंड में रहती है और भालू हमेशा कहाँ रहता है? अकेला, स्लॉथ। वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि रेलवे में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश पार्ट नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं रेलवे को भी ये सलाह देना चाहूंगा कि इंग्लिश अगर आपका पार्ट नहीं है तो फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। इस सवाल को देखिए, प्रीतम बिंदु बी से चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 40 मीटर, बाएं मुड़ा 35 मीटर, दाएं मुड़ा 25 मीटर। हर्षित बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर 45, दाएं मुड़ा 35, प्रीतम से मिल, अच्छा दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए कहानी तो हमारी यही रहेगी। अब हमको कहानी थोड़ी सी अलग बनानी पड़ेगी। ये किसके लिए रहता है? राइट के लिए। ये किसके लिए रहता है? लेफ्ट के लिए। ये एन है। ठीक, देखिए पहले हम प्रीतम की बात कर लेते हैं। प्रीतम क्या कर रहा है? ये बी से चलना प्रारंभ किया, ये ए से बी तक, मतलब बीच में ये लोग कहीं मिले हैं। देखिए पश्चिम की ओर 40 मीटर, चलिए ठीक है, वेस्ट में ये गया 40। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। और कितना चला ये? 35 मीटर, ये भी ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 25 मीटर, दाएं मुड़ेगा तो फिर वेस्ट में पहुंच जाएगा, और कितना हो जाएगा? ये 25 मीटर। अब आप देखिए ये टोटल चला कितना? ये टोटल चला है साउथ में 35 और वेस्ट में 65। यही कहानी है। ठीक है, फिर दूसरा आदमी कौन है? हरमीत। हरमीत ये कैसे कैसे चला है भाई? ये चला है पूर्व की ओर 45, मतलब ईस्ट में ये गया 45। फिर कहा गया है? फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। साउथ में कितना गया है? 35। 35, बस दो ही चला है क्या ये? अब आप देखिए इसका क्या आ रहा है? इसका आ रहा है साउथ 35 और ईस्ट 45, लेकिन ये दोनों अलग अलग बिंदुओं से चले हैं, तो जो समान होगा वो कट जाएगा। ये हो गया। अब ये दोनों अपोजिट है, तो वास्तव में एक इधर से एक इधर से जा रहा है, तो यहां तो हमें अपोजिट दिख रहे हैं लेकिन है ये समान। तो मेरा उत्तर क्या हो जाना चाहिए? ये ईस्ट, ये किस में बदल जाएगा? ये ईस्ट में बदल जाएगा, मतलब मेरा उत्तर होना चाहिए ईस्ट का 110 मीटर। ये दोनों पहले एक दूसरे से 110 मीटर दूर खड़े थे। ठीक है, मतलब एक बिंदु से 110 मीटर, कहां पर? ईस्ट में। ये उत्तर है। अब ये ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं डिसाइड कर रहा? क्योंकि प्रीतम और हरमीत एक यहां से चल रहा है, एक यहां से चल रहा है, तो प्रीतम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ईस्ट, हरमीत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वेस्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, मामला है ब्लड रिलेशनशिप का, वो भी कोडेड का। ठीक है, अब आप देखिए, हैज का मतलब है भाई, हैज का मतलब है भाई। फिर क्या है? एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पुत्री। फिर क्या है? एंड। अरे यार क्या लफड़ा है, चल तो रहा है यार ये।
एंड का मतलब क्या है? पति। और परसेंट का मतलब क्या है? पत्नी। ये कहानी है इसकी। अब आप देखिए बोल क्या रहा है, डी एट द रेट एन, ठीक है। एट द रेट का मतलब है पुत्री, मतलब डी एन की पुत्री, ठीक है। एन एट द रेट एच, तो एन कहीं और तो नहीं आगे बढ़ जाएगा, ये यहां लेते हैं। डी एन की पुत्री है, एन एच की पुत्री है, यही तो बोल रहा है। एच एंड वाई, एच वाई का पति है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। वाई एट द रेट एफ, वाई किसकी पुत्री है? एफ की। एफ क्या है पता नहीं, एफ परसेंट भी, एफ भी की पत्नी है, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है। काफी लंबा बना दिया इसने। पूछ क्या रहा है आपसे? भी का एच से, कहा है भी का एच से क्या संबंध है? सीधी सी बात है, लड़की का पति है, लड़की का पति है। वी और एफ की लड़की कौन है? वाई, और इसका पति कौन है? एच, मतलब क्या कहलाएगा? दामाद। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए इतनी सारी लाइनें बनवाया, उत्तर केवल 2 ही लाइन पे था। किसी कूट भाषा में स्लीप को ये लिखा जाता है, देखिए क्या किया इसने, स्लीप नंबरिंग तो की नहीं, यहां भी मुझे एल डबल ई दिख रहा है, यहां भी मुझे एल डबल ई दिख रहा है। चेंज क्या है? एस को टी बनाया है और पी को क्यू बनाया, मतलब पहले और आखिरी को एक एक आगे सरका दिया। पूछा क्या है मेरे से? ये तो डी का क्या हो जाएगा? ई, वाई का क्या हो जाएगा? जेड, और आर ओ डब्ल्यू एस, तो ऐसे ही रहना चाहिए। है क्या उत्तर ये वाला? क्या बात है, बहुत इजी। अभी तक इतने सारे कठिन कठिन पूछ रहा था और ये कितना इजी हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा, क्या है मामला। हाँ, 16 128 14, क्या दिख रहा है मुझे? 16 अट्ठे 128, तो 14 अट्ठे कितना होना चाहिए? 112 है क्या? नहीं दिया है। अब क्या मामला है? चौदह सत्ते 98, उत्तर तो ये हो जाएगा। फिर देखिए बनाया कैसे होगा इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस 2 को इसने अलग कर लिया, अब पूरे पे फिर से 8 का गुणा कर दिया। ठीक है, यहां मामला कितना है? 2 गुणे 7, 2 को अलग कर लिया और जो बचा उसका फिर से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 सत्ते 14, 98 ही उत्तर होगा और कुछ हो नहीं सकता। हाँ, अगर 112 होता तो फिर 98 नहीं आता। ठीक है, मतलब इसके बराबर कितना आ जाएगा? 98। ये कहानी है। इसको देख लीजिए क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर क्या दिया हुआ है? अच्छा ये मामला है, क्या करना है? ऑड मैन आउट, एक भिन्न। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। ओ का नंबर 15, 18, 22 और 1 को मैं 27 भी बोल सकता हूं। 1, 4, 8, 13। एफ का 6, 9, 13, 19। यहां कितना है? 16, 19, 23 और 2 को मैं 28 भी बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा सा। 15 3 18, 1 3 4, 6 3 9, 16 3 19, 18 4 22, 4 4 8, 9 4 13, 19 4 23, 22 5 27, 8 5 13, 13 6 19, 23 5 28। ये अलग है। यहाँ क्या है? 6 है, बाकी सब में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 5 का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए क्या बोला सवाल। अच्छा, फिर से वही रिलेशन वाला मामला आ गया। देखिए 7, फिर कितना है? 18, फिर कितना है? 4, फिर कितना है? 16। कोड क्या बना दिया है? 25, फिर कितना बना दिया है? 12, 12 के बाद फिर से 25 और फिर कितना बना दिया है? 13। यहां पर तो अल्फाबेट वाला मामला तो नहीं है, वावेल और कंसोनेंट वाला नहीं है। 7 6 13, 18 7 25, 16 9, मामला तो ठीक है यार, 16 12 25 13 ठीक है। 7 18 4 16 ठीक है, ये भी ठीक है। 7 6 13, 18 7 25, यहां तक तो ठीक है। ये किया हुआ है 16 9 और 4 8, 7 6 13, 18 7 25,
18 7 25, 7 5 12, 16 9 25, 4 9 13, ये भी है। 18 7 25, 7 5 12, यहां पर कितना है 7 का, यहां पर कितना है 5 का, ये कितना है ये 9 का और 9 का। यही तो कहानी है। चलिए देखते हैं आगे वाले में क्या दिखे। STRV, तो यहां अगर 20 है तो 20 में 5 जोड़ के यहां पे तो 25 होना चाहिए, मतलब Y आना चाहिए। नहीं है ये 13 है तो 13 में 5 जोड़ के 18 आना चाहिए, ये भी नहीं है। 12 में 5 जोड़ के 17 आना चाहिए, ये भी नहीं है। टीचर 20 जोड़ करके 25 आना चाहिए, ये भी नहीं है। मामला क्या है? कहानी क्या बनी है? 16 9 25 4 8 12 18 ओ हो, उल्टा ही कर दिया है इसने। देखिए क्या है मामला, देखिए ये कितना है 7 है, फिर 18 है, फिर 4 है, फिर 16 है। अब आप देखो इसको बनाया क्या। 16 में 9 जोड़ के कितना कर दिया 25, 4 में 8 जोड़ के कितना कर दिया 12, 18 में 7 जोड़ के कितना कर दिया 25, और 7 में 6 जोड़ के कितना कर दिया 13, मतलब 9 जोड़ रहा है। 9 जोड़ रहा है तो यहां आप देखो ये कितना है 22, 22 और 9, भाई यहां पे नंबर कितना है 22, ये वाला 22 है। तो 22 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो यहाँ 31 होना चाहिए। चलिए 31 नहीं भी, अगर 6 घटा दूं 26 घटा दूं तो 5 होना चाहिए। 5 का मतलब क्या होना चाहिए ई, नहीं है, ये वाला उत्तर हो नहीं सकता। फिर अगला वाला कितना, देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना टीचर, टीचर का नंबर कितना होता है 20, 20 में अगर मैं 9 घटाऊंगा, भाई 9 जोड़ूंगा तो 20 और 9 29, 29 में अगर मैं 26 कर भी दूं तो 3 आना चाहिए। 3 का मतलब क्या होना चाहिए सी, सी दिया है क्या, दिया हुआ है, ठीक है सी, ठीक है। फिर 20 के बाद कितना है 14, 14 तो 14 में 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 का मतलब एफ होना चाहिए। यही तो था, 16 9 25, 14 8 22 होना चाहिए, 22, 22 का मतलब भी। देखिए 16 9 25 4 8 12, तो यहां पर कितना था 20, 20 तो 20 9 29, ठीक है। फिर 14, 14 और 8 22, 22, 22, 22 का कितना होना चाहिए भी एस भी है। वो वाले को देखें जरा कितना है 15, तो 15 में फिर कितना जोड़ रहा देखिए 9, ये 8 तो फिर 7, 7 जोड़ेगा तो फिर इससे क्या आना चाहिए 9 8 7, 9 8, ये 14 है ना यार, TNO, 16 4 15, मतलब ये वाला भी नहीं। इसको देखिए जरा एल का ओ के साथ, एल का नंबर कितना है 12, इसका कितना है 18, 6 का अंतर, ठीक है। 14, इसका नंबर कितना है 21, 7 का अंतर। 10 18, 8 का अंतर। 20 16 25, 9 का अंतर। देखो आप यहाँ पे ये 9 का, फिर ये 8 का, फिर ये 7 का, और ये 6 का, ये वाला उत्तर होगा। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहां पर इसने क्या किया देखिए 7 6 13, 18 7 25, ठीक है ना, 4 8 12 और 16 9 25, ठीक है। यहां देखिए 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, और फिर 9 का, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, अच्छा फिर से सीरीज का मामला, देखिए क्या बोल रहा है 9 7 28 26 65 63, लंबा ही है कुछ ये, यहां करता हूं मैं इसको, यहां पे लेता हूं, यहां से 9 7 28 26
65, 63, 126, 124। ठीक है, यहाँ कितने का? ये मामला कुछ उल्टा दिख रहा है, चलिए देखते हैं। खैर, ये कितने का है? 2 का। ये कितने का है? 21 का। फिर ये कितने का है? 2 का। यहाँ -2 है, यहाँ प्लस है, फिर ये माइनस है, और ये कितने का है? 15 में से 6 चला गया 9, और 5 में से 2 चला गया 3, माइनस का। फिर ये कितने का है? 2 का। फिर ये कितने का? 6 में से 3 गया 3, 12 में से 6 चला गया 6, ये भी माइनस वाला है। ये कितने का है? 2 का। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब ये वाली सीरीज बननी है, मतलब मामला है 21, 39 और 63। इससे कटेगा, ये कट रहा है क्या? देखिए 21, 39 और 63, क्या है मामला? ये 3 से तो सभी कटेंगे। ये कितना है? 3 गुणे 7। ये कितना है? 3 गुणे 13, 3 गुणे 21। क्या क्या है ये? 7, 7 6 13। यहाँ पर कितने का अंतर है? 6 का। फिर यहाँ पर कितने का अंतर है? 8 का। तो अगले वाले में कितने का होना चाहिए? 10 का। मतलब क्या कहानी होनी चाहिए? 3 गुणे 31 कितना होना चाहिए? 93। अगर मैं इसको प्लस 93 करूं तो कितना आएगा? 4 3 7 12 9 21, 217 दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सीरीज, नंबर सीरीज कही जाएगी। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये रेलवे में आई है, क्योंकि ऐसी सीरीज सामान्य तौर पर बैंकिंग में पूछी जाती है। देखिए सवाल में है क्या? ये ऋण दो, ये ऋण दो, ये ऋण दो, ये ऋण दो, तो साफ साफ दिख रहा है। यहां दिख रहा है मुझे 21, फिर 39, फिर 63, इतना ही डाटा था। अब 21, 39, 63 में क्या चीज कॉमन हो सकती है? क्योंकि यह भाज्य संख्या वाला मामला भी नहीं है, सभी भाज्य संख्या है। अब भाज्य है तो ये कट किससे रही है? 3 से। तो 3 7 3 13 3 21। अब अगर मैं 7 और 13 के बीच का डिफरेंस देखूं तो 6 है, 13 और 21 के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना है? 8 है। ठीक है, तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो अगली वाली 10 होनी चाहिए। तो 21 और 10 कितना होना चाहिए? 31, और 3 का ही गुणा हो रहा है, मतलब मामला कितने का है? 93 का। और चूंकि प्लस होना है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 217। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। देखिए जरा सा, स्मित बिंदु F से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, मतलब मामला ये उसका है। ठीक है, डिस्टेंस भी है इसमें और दूरी भी है। NESWN, ये मामला है राइट का और ये मामला है लेफ्ट का। ठीक है, सुमित बिंदु F से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। F से चला, पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर गया 5 किलो। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़ा। ईस्ट से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा? नॉर्थ में। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, नॉर्थ से फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। और कितना चला? 8 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, वेस्ट से फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। और कितना चला? 3 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया? जी पर। ठीक है, देखिए समान दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत की घटेंगी। ठीक है, ईस्ट 5 3 8 और वेस्ट 8, ये तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या? नॉर्थ और साउथ। इन दोनों में क्या है? नॉर्थ का 7, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब F से G के लिए उसे उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब वो क्या बोला? बिंदु G से F तक, मतलब उल्टा जाना है। तो भैया उल्टा जाना है तो इसको भी उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? साउथ का 7, यही उत्तर होना चाहिए। 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, देखिए इतना बड़ा सवाल और इतना छोटा सा उत्तर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए 5 बॉक्स ABCDE एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। चलिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर क्या बोला? A को नीचे से तीसरे, A को नीचे से तीसरे स्थान पर, यहाँ A रख दिया। A और B के बीच केवल एक बॉक्स है, A और B के बीच केवल एक बॉक्स है, मतलब और कुछ दिया क्या? D और B के बीच 3 बॉक्स है। C को B के ठीक ऊपर रखा गया। देखिए D और B के बीच अगर 3 बॉक्स है, मतलब मामला यहाँ का होगा। ठीक है ना। अब अगर B को मैं यहां रख दूंगा तो इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये हुआ कि D यहां पर है और B यहां पर है, तभी तो इनके बीच में 3 बॉक्स आएंगे। अब B को मैंने यहां क्यों नहीं रखा? क्योंकि C को B के ऊपर रखा गया है। C यहां जाएगा, बचा कौन? A B C D E यहां पर आ जाएगा। आपसे पूछ के रहा है A और D के बीच कितने बॉक्स है? कितने बॉक्स है? एक। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है,
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इजी कहा जाएगा आज के पेपर के हिसाब से। 7 लड़कियां हैं, उनकी आयु समान नहीं है, ठीक है, 7 लड़कियां, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सबसे छोटी यहाँ सबसे बड़ी वहां, ठीक है। किसी भी 2 लड़कियों की आयु से G3 की आयु केवल 2 लड़कियों से कम है, 2 से कम है मतलब G3 तो यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर आपको बोला G1 की आयु G4 G7 से अधिक है, ठीक है। G6 की आयु सबसे कम है मतलब G6 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला, G5 की आयु सबसे अधिक नहीं है पर G1 से अधिक है, सबसे, और G1 का क्या बोल रहा था, क्या बोला है, G1 की आयु G4 और G7 से अधिक है। एक काम करता हूं मैं, G1 की आयु G4, इसका तो क्लियर ही नहीं कर रहा, G4 और G7 से अधिक है, ये 3 तो यहीं पर भी बैठ सकती है और तो कहीं बैठ नहीं सकती। G6 की आयु सबसे कम है, ये हो चुका है। G5 की आयु सबसे अधिक नहीं है पर G1 से अधिक है, G1 से अधिक है पर सबसे अधिक नहीं है मतलब G5 यहां पे आ जाएगी। अब देखिए कौन कौन आ गया, ये 7 है, 2 नहीं आया अभी तक, ये G2 यहां पे हो जाएगा। सबसे ज्यादा वाला ही पूछा है क्या, कितनी लड़कियों की आयु G5 से अधिक है, केवल 1 की आयु अधिक है G2 की, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए मोहित पुनीत बॉबी अंशुल 2 1 2 3 4 नवीन और रोहित, कितने लोग हैं, 6, ठीक है, 6 मंजिलों पर रह रहे हैं, मंजिल 1 सबसे नीचे, बॉबी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है भाई बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये हो गया, 6 मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। बॉबी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, सम संख्या वाली पे रहता है मतलब या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे और या तो यहाँ पे, ठीक है कहानी। नवीन ना तो सबसे ऊपर ना ही सबसे नीचे, कोई मतलब नहीं, मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है, रोहित अंशुल से नीचे रहता है, नवीन और पुनीत के बीच 2 मंजिलें हैं, देखिए मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है, अगर ऊपर रहता है मतलब ये तो खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास 2 पोजीशन, तो मैं काम करता हूं दूसरी भी बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। एक में मैं बॉबी को बैठाता हूं 2 पर और एक में मैं बॉबी को बैठाता हूं 4 पर, ठीक है, ये कहानी हो गई, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, नवीन ना तो सबसे ऊपर ना ही सबसे नीचे, ठीक है। मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है, ठीक है। रोहित अंशुल से, मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है, मोहित पुनीत और बॉबी से ऊपर रहता है, रोहित अंशुल से नीचे रहता है, रोहित अंशुल से नीचे रहता है, तो 3 2 5 और 1 6, एक बच गया नवीन, नवीन और पुनीत के बीच 2 मंजिलें हैं, नवीन ना तो सबसे ऊपर रहता है और ना ही सबसे नीचे रहता है, नवीन और पुनीत के बीच 2 मंजिलें हैं, बॉबी पुनीत और मोहित, अगर मैं यहाँ पर पुनीत को कर दूं और यहाँ पर अगर मैं मोहित को कर दूं और यहाँ पर अगर मैं नवीन को कर दूं, तो यहाँ बॉबी है, यहाँ अगर मैं पुनीत को कर दूं, यहाँ अगर मैं मोहित को कर दूं, नवीन और पुनीत के बीच कितनी मंजिलें हैं, 2 मंजिलें हैं, तो नवीन और पुनीत के बीच में 1 2 तो नवीन यहाँ आ जाएगा, 1 2 तो नवीन यहाँ आ जाएगा, ये कहानी तो गलत है। नवीन और पुनीत के बीच 2 मंजिलें हैं, नवीन और पुनीत के बीच 2 मंजिलें, ए और आर कहाँ बैठेंगे भाई, अंशुल रोहित के नीचे रहता है, रोहित अंशुल से नीचे रहता है, ठीक है, रोहित अंशुल से नीचे रहता है, चलो बन गया क्या, बन तो गया लग रहा है, ठीक है। अब आपसे बोल क्या रहा है, बॉबी के सापेक्ष रोहित कहां है, 1 2 और 3, 3 मंजिल नीचे, 3 मंजिल नीचे, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लगा हुआ सवाल ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है, और अभी आप ये देख रहे होंगे शुरुआत में जब पेपर से स्टार्ट हुए तो अभी जब आप पेपर में पहुंच रहे हैं तो आप देखिए कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है, और जो लोग लगातार टच में हैं, सेशंस को लगातार देख रहे हैं, वो तो फिर भी इसके साथ फेमिलियर हो पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल अभी नया वीडियो देखेंगे उन लोगों के समझ में ये आएगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल भी किसी से कम नहीं है। इसमें जो रीजनिंग में सवाल पूछे गए हैं अच्छे खासे सवाल हैं, चाहे वो मामला पजल और सिटिंग का हो और चाहे वो अल्फाबेट्स का हो। तो मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए
जय हिंद।